क्या झारखंड की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या हेमंत सोरेन अपनी सबसे भरोसेमंद साथी और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन के लिए दिल्ली का रास्ता साफ कर रहे हैं? खबर गर्म है कि कल्पना सोरेन सिर्फ राज्यसभा ही नहीं जाएंगी, बल्कि दिल्ली की मोदी सरकार में मंत्री की कुर्सी पर भी बैठ सकती हैं। लेकिन रुकिए, क्या इसके लिए जेएमएम को कांग्रेस और राजद का साथ छोड़ना होगा? क्या झारखंड में कमल और तीर धनुष एक साथ आने वाले हैं? आज मुद्दा गर्म है में हम खोलेंगे झारखंड की उस सियासी पहेली के राज जो रांची से लेकर दिल्ली तक सबको चौंकाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड का मुद्दा सही में झारखंड के सियासी गलियारों में गर्म नजर आ रहा है। आज के इस एपिसोड में हम झारखंड की सियासत में खड़े हुए 5 बड़े सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम बात करेंगे राज्यसभा की रेस की, बात करेंगे कि शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर क्या कल्पना सोरेन का दावा पक्का है? कांग्रेस राजद से मोहभंग की। हम बताएंगे कि क्या बिहार और असम की बेइज्जती का बदला लेगी जेएमएम। हम उन कयासों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सियासी गलियारे को गरमा दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी संग झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई सीक्रेट डील हुई है। हम बात करेंगे कि क्या झारखंड की सरकार में भाजपा की एंट्री होने वाली है। आज चर्चा करेंगे दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते कद की, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाकर कल्पना सोरेन बदलेंगी झारखंड की किस्मत। और बड़ा मुद्दा कि क्या झामुमो के लिए ग्रेटर झारखंड अभी भी एक बड़ा मिशन है? क्या राज्यसभा के जरिए जेएमएम अपना विस्तार ओडिशा और बंगाल तक करेगी? तो हमारी इस रिपोर्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज बताएंगे वो सियासी इनपुट जिसके आधार पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कल्पना सोरेन केंद्र की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के पद पर भी बैठ सकती है। तो मुद्दा गर्म है में हम आगे बढ़ें, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और सिलसिलेवार आपको यह पूरा मुद्दा समझाते हैं। तो बता दें कि गांडेय उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची कल्पना सोरेन ने बहुत कम समय में साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि जेएमएम की नई रणनीतिकार हैं। पिछले दिनों उनका सक्रिय राजनीति में नजर आना, उनका जनता के साथ सीधा संपर्क, उनकी जनसभाएं, झारखंड के मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखना, इस सब ने एकाएक कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नया बॉस बना दिया है, जो अब पार्टी के भीतर नई नई रणनीतियां बना रही हैं। इतना ही नहीं, वे अब चुनावों में भी अपनी रणनीतियों का दखल रख सियासत में अपने दांव पेच चल रही हैं। अब चर्चा है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करना चाहती है। राज्यसभा जाने के पीछे 2 बड़े मकसद। पहला, हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली में आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाज तैयार करना, और दूसरा, महिला कल्याण और आदिवासी नेतृत्व का एक ऐसा नैरेटिव सेट करना जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाए। असल में शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर कल्पना सोरेन का जाना सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीति है। वो उच्च सदन में जल, जंगल, जमीन और खनिज जैसे मुद्दों पर केंद्र को घेरने की ताकत रखती है। लेकिन इन दिनों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों जेएमएम अपने पुराने साथियों से दूरी बना रही है। इसकी जड़ें बिहार और असम में है। बिहार चुनाव में राजद ने जेएमएम को 1 सीट तक नहीं दी। असम में कांग्रेस ने जेएमएम को कमतर आंका। इसके बाद नाराज होकर जेएमएम ने 21 सीटों पर असम में अपने उम्मीदवार उतार दिए। यह साफ संकेत है कि अब जेएमएम जूनियर पार्टनर बनकर रहने को तैयार नहीं है। झारखंड में भी कांग्रेस के विधायक अपनी ही सरकार पर हमले कर रहे हैं, जिससे गठबंधन की गांठें ढीली पड़ रही हैं। अब बात उस पहेली की जो सबसे परेशान कर रही है। झारखंड में इस समय सत्ताधारी गठबंधन के पास 56 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के 34 विधायक। कांग्रेस और राजद को अगर जेएमएम बाहर का रास्ता दिखा दे और 21 विधायकों वाली भाजपा के साथ मिल जाए
तो राज्य के सारे आर्थिक कष्ट दूर हो सकते हैं। चर्चा है कि असम में कांग्रेस की वोट काटकर जेएमएम ने परोक्ष रूप से भाजपा की मदद की है। क्या ये किसी बड़ी डील की शुरुआत है? अगर भाजपा झारखंड सरकार में शामिल होती है तो बदले में कल्पना सोरेन को केंद्र में कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। अब सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक यह चर्चाएं हैं कि यह डील भाजपा के लिए भी फायदे का सौदा है। इससे केंद्र सरकार पर जेडीयू जैसे सहयोगियों का दबाव कम होगा और झारखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। असल में झारखंड में एक राज्यसभा सीट के लिए 28 सीटों की जरूरत है। महागठबंधन के पास 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त नंबर हैं, लेकिन खींचतान क्रेडिट की है। कांग्रेस 1 सीट मांग रही है, लेकिन जेएमएम दोनों पर अड़ी है। अगर कल्पना सोरेन राज्यसभा जाती हैं, तो वो सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों यानी ग्रेटर झारखंड की परिकल्पना को धार देगी। दिल्ली में बैठकर वो इन इलाकों के नीति निर्धारण में सीधे भागीदार बनेंगी। मई का महीना झारखंड की सियासत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। कल्पना सोरेन की राज्यसभा और फिर केंद्रीय मंत्री बनने की ये राह क्या भाजपा के साथ गठबंधन से होकर गुजरेगी? अगर ऐसा हुआ तो यूपी और बिहार की तरह झारखंड की राजनीति की तासीर बदल जाएगी। क्या हेमंत सोरेन अपने पुराने सहयोगियों को किनारे लगाकर नया जोखिम लेंगे, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे एक नया मुद्दा लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।